हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर हम तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्लो हो गया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि नया आयोग करवाएगा या क्या, कब एग्ज़ाम होगा, और काफ़ी लंबा प्रोसेस टाइम हो चुका है। देखिए, हमें जून से शुरू कर रहे हैं, इसकी तैयारी जून में शुरू करवाई थी हमने, और जून से और अभी आप देखोगे 10 महीने के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। अब इसका एग्ज़ाम होना भी चाहिए। अभी एक मेंबर जो रिटायर हो रहे थे, एक लेटर निकाला है, आपने देख लिया होगा चैनल पे। उसमें क्या है, लिखा है कि जब तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाए, एडवर्टाइजमेंट 50 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब तक ये इसी में ही रहें। तो एक चीज़ तो जो क्लियर, लगभग क्लियर ही है कि ये जो यूपीएचईएससी अभी है वो ही इस एग्ज़ाम को करवाएगा। अब देखते हैं, अगर एक मेंबर का और अपॉइंटमेंट कर देते हैं तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम करवाने में, एग्ज़ाम टाइमली हो जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। आपका जो सब्जेक्ट है उसके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। Which among the following tribe is the most important scheduled tribe of उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड? इनमें से जो कौन सी जनजाति है वो इंपॉर्टेंट शेड्यूल ट्राइब है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा थारू जनजाति। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में अभी थारू जनजाति की, इसकी क्या है, एक अनोखी संस्कृति है जिसको दुनिया के सामने लाने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि थारू जनजाति से जुड़े जो गांव को है, जो एक तरीके से टूरिज्म में कन्वर्ट करना या पर्यटन मानचित्र पे लाना, रोजगार को इनका रोजगार इनको प्रोवाइड करवाना, इस तरीके के लिए यूपी गवर्नमेंट ने किया है। अब ये यूपी, उत्तराखंड और जो बिहार के कुछ रीजन है, स्पेशली तराई एरिया, वहां पे जनजाति पाई जाती है। इनका जो मेन काम होता है वो कल्टीवेशन का होता है, खेतीबाड़ी का। और देखे तो जो बलरामपुर है, बहराइच है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, ये डिस्ट्रिक्ट्स में ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1757 टू 1947? किस मंत्रालय ने ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है एग्जीबिशन, जो स्वतंत्रता का स्ट्रगल रहा है उसको लेके? ये स्पेशली दिखाया गया है 1757 से 1947 के बीच का, इसमें जो इम्पोर्टेंट शोकेज हैं वो दिखाए हैं। अब देखिए, इसमें जो मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है वो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इन्वॉल्व है। और ये एग्जीबिशन तो ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, लेकिन इसमें इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म अभी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां पे। लेकिन किसके ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था इसको? जो ICHR है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंडर में आता है, उसी की ये चीज है। ये ICHR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम बिरला जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। बी इसका करेक्ट आंसर है, जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। विच रीजनल डिवीजन द हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर? हिमालय का कौन सा डिवीजन है जो काली और तिस्ता रिवर? देखिए, अगर आपने अभी लेट ज्वाइन किया है चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने लेट किया है और उनको मालूम नहीं है, हर सब्जेक्ट के लगभग सारा सिलेबस अच्छे से करवाया जा चुका है। ज्योग्राफी के 4-5 पार्ट में करवाया है, तो ज्योग्राफी का पहला या दूसरा जो पार्ट है
उसमें आप जाके देखिएगा, ये हिमालयन रीजन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, इसमें डिटेल में समझाया है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है उसको देख ले एक बार आप। आपका एक ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा हिमालयन रीजन से तो अच्छे से इजीली कर दोगे आप उसको। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय है, ये इंडस और सतलज का जो बीच का पार्ट है, इंडस एंड सतलज, इंडस और सतलज का, इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसी पार्ट को ये ध्यान रखना आपको। दूसरा जो नेपाल हिमालय है, इससे पहले आता है कुमाऊं हिमालय, दिस वन, ये सतलज और तीस्ता इसके बीच में आता है। तो इंडस से सतलज के बीच का पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, वो एक ही है। इसके बाद में सतलज से और नेक्स्ट आता है तीस्ता के बीच का, सतलज और काली, सतलज और काली के बीच का आता है, काली रिवर के बीच का, उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। इसके बाद में जो आता है नेपाल हिमालय आता है, वो काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है असम हिमालय, ये पार्ट ये है तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडस से सतलज का पंजाब हिमालय, उसी को कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो कुमाऊं हिमालय है, सतलज और काली के बीच का। इसके बाद में है जो काली और तीस्ता आता है वो नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से दिहांग है वो असम हिमालय। अब आपको क्लियर हो गया होगा काली और तीस्ता के बीच का, काली और तीस्ता के बीच का है ये नेपाल हिमालय। व्हाट इज द ग्लोबल मर्सी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। ग्लोबल मर्सी क्या है जो अभी चर्चा में है। देखिए जहां से शुरू हुआ था ये वहीं पहुंच गया है वापस से। इसने शुरुआत की थी अफ्रीका से, अफ्रीका का एक पोर्ट है दाकर पोर्ट, वहां से सेनेगल में है एक्चुअली, ये कैपिटल सिटी ऑफ सेनेगल, यहां से इसने शुरुआत की थी इसकी। और अब ये वापस रिटर्न हो गया है 2023 में, इसी पोर्ट पे वापस लौट आया। ये है एक सिविलियन हॉस्पिटल शिप, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिविलियन हॉस्पिटल शिप है, जहाज। और ये चर्चा में है क्योंकि ये पूरा राउंड लगा कर वापस वहीं आ गया है। बी इसका करेक्ट आंसर। कई बार इस तरीके की टर्म्स आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, देखिए जो ये शिक्षा में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, ये जो फ्रोबेल है, और इन्होंने ही, इन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है ये किंडरगार्टन सिस्टम की, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ये आपको मालूम होगा। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा has been appointed as the governor, lieutenant governor of which state union territory। अभी रिसेंटली ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को अपॉइंट किया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल उपराज्यपाल। तो देखिए अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 12 राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर अपॉइंट किए हैं। अब उसमें से झारखंड के थे जो रमेश बैस, अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, उनको अब लद्दाख का गवर्नर बना दिया है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। देखिए आप इसको लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे सपोर्ट रहता है। जागृति विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज ए मास्कट रिलेटेड टू विच फील्ड। जागृति ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है। देखिए इसके नेम से ही पता चल रहा है, जागृति, जागृति अवेयरनेस, तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए है। जागो ग्राहक जागो जो इसका स्लोगन है, इसके मास्कट में यही है, जागो ग्राहक जागो। और ये एक ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए शुरू किया है, जो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या हॉलमार्किंग है या ने, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1915। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया जागृति, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए और उनमें उनके जो राइट्स हैं उनके प्रति अवेयरनेस के लिए ये शुरू किया है। व्हाट इज नॉट वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ MOOC, इसके जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनमें से कौन सा इनमें से एक नहीं है। देखिए ये MOOC क्या है, वैसे आपने पढ़ा होगा, ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है, अवेलेबल है हर किसी के लिए एनरोल करने के लिए, नए स्किल्स या फिर आपके एडवांसमेंट के करियर के लिए या क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी के लिए स्केल लेवल पे, उसके लिए है ये ओपन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, वीडियो लेक्चर्स है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लेरिफाइंग डाउट्स, टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट नहीं है, टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट्स है। तो ये इनकरेक्ट है, इसके जो 4 ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें से ये नहीं है। वेयर इज द इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन लोकेटेड, ये इंडियन नेवी का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो इंडियन ओशियन रीजन के लिए, वो कहाँ पे है। ये अभी चर्चा में है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो IFC IOR है, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक साइन किया है जो सिचिल्स है, सिचिल्स उसके साथ में रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन सेंटर है सिचिल्स का, उसके साथ ये इन्होंने MOU साइन किया है, इसलिए चर्चा में है। ज्यादातर लोग जब नेवी की बात आती है तो यही लगता है कि विशाखापट्टनम में होगा या फिर भुवनेश्वर में होगा या फिर पणजी में होगा। इसका जो सेंटर है ये गुरुग्राम में है, जो पहले गुड़गांव था अभी गुरुग्राम हरियाणा में। अगर आपने अभी तक भी इंडिया का मैप याद नहीं किया है तो अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कर लीजिए मैप के बिना बहुत सारी चीजें आप याद नहीं रख पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से और पूर्व की तरफ। देखिए सबसे वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं राजस्थान है, गुजरात है, और इधर ईस्टर्न की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। उसे अगर ये ईस्ट देखा जाए तो इधर आपको पश्चिम बंगाल, झारखंड ये देखने को मिलते हैं, ये उड़ीसा वगैरह, आंध्रा। इधर मैप याद होगा आपको, तो ये देखिए बिलासपुर कहाँ पे है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, रांची झारखंड में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, जोधपुर राजस्थान में है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जोधपुर, देन उसके बाद में मध्य प्रदेश, और इसके बाद में जो आएगा ये आएगा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, एंड देन झारखंड रांची। सो 4 3 1 2 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके का पूछ लिया जाता है कभी कभार क्वेश्चन आपके, तो आपको मैप तो कम से कम अच्छे से याद होना ही चाहिए। कौन सा स्टेट किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, भारत का मैप क्या है, ये पढ़ लीजिए आप। Which of the following is the apex financial institution responsible for development of micro, small and medium enterprises in India? MSME की बात हो रही है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके लिए जो अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोर्ट के मामले में सबसे अपेक्स सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है उनके लिए जो अपेक्स है वो होता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी की फुल फॉर्म है, और ये सिडबी की स्थापना कब हुई है, अप्रैल 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मदद करता है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइजेज हैं उनको। सिडबी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ
क्वालिटेटिव इंटरव्यू। ये देखिए जो क्वालिटेटिव इंटरव्यू है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, पढ़ रखा होगा आपने, नेट वगैरह क्लियर किया है तो। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। Which Indian company has partnered with UNESCO to promote the intangible cultural heritage of India? 2003 में 2003 में एक 178 कंट्रीज के साथ साथ इंडिया भी एक इन्हीं में से कंट्री था जिसने इसको अडॉप्ट किया था, जो यूनेस्को का है ये कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनकी बात हो रही है, उनको सेव करने के लिए ये यूनेस्को के साथ इंडिया भी इसमें है, जो 178 देशों ने अडॉप्ट कर रखा है यूनेस्को का। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है। अभी रिसेंटली इंडिया का जो लीडिंग मोटरसाइकिल ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, इसने पार्टनरशिप की है टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत की थी, आपने देखा होगा अगर न्यूज वगैरह देखते हैं पढ़ते हैं तो, कि एनफील्ड से रैलियां निकाली जा रही है, देश के अलग अलग जगहों में निकाली गई थी अभी हाल ही में। और इसकी शुरुआत की थी इन्होंने हिमालय से शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चौथा शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? जो फोर्थ शेड्यूल है ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, पॉलिटी के जो लेक्चर हुए हैं उनमें। अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी वो इसी में ही मेंशन है। राज्य ही नहीं, यूनियन टेरिटरीज की भी राज्यसभा में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सीटें होंगी वो इसमें है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? IBDC अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया का पहला है ये नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा। और ये क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? हरियाणा में। हरियाणा में अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो ये किया गया है फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि IBDC तो ये एस्टेब्लिश किया है रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी के लिए फरीदाबाद में, लेकिन इसका जो डिजास्टर रिकवरी साइट है, डिजास्टर रिकवरी साइट कहाँ पे है? वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और ये कहाँ पे है? NIC कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा में है ये, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और इसकी जो कैपेसिटी है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, वो 4 पेटाबाइट है इस डेटा सेंटर की। या इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, जिसको HPC कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी, उस ये है इसमें ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ब्रह्म आप जानते हैं, ब्रह्म मीन्स ब्रह्मांड, तो मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इसकी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ये देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये आपके, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट रिलीज करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स। ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये जारी करता है।
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ये रिलीज करता है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ये एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट है किसके अंडर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसी के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, ये जारी करता है। Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। दो चीजें ध्यान रखनी है, दो तीन चीजें इसमें। ये जो वाइस चांसलर हुए, चांसलर हुए, इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ने अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये, तो ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात में, वडोदरा में। अभी इसका अभी रिसेंटली राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है डॉक्टर मनोज चौधरी एज ए फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आईआईटी जोधपुर से पास आउट है, आईआईटी जोधपुर से पास आउट है। ये नहीं, वहां से पास आउट नहीं है, वहां डीन रहे हुए हैं। ये जो आईआईटी जोधपुर है उसके डीन रहे हुए हैं, प्रोफेसर थे और डीन रहे हुए हैं ये। और क्वेश्चन में पूछा है चांसलर का, ये तो वाइस चांसलर थे जो मैंने बताया आपको, डॉक्टर मनोज चौधरी। लेकिन चांसलर किसको बनाया है, चांसलर ये आईबीएम जोधपुर से पास आउट है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जोधपुर, अश्विनी वैष्णव जी, जो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इनको अभी पहला चांसलर बनाया गति शक्ति विश्वविद्यालय का, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में इस तरीके का। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सूरजकुंड जो मेला है, ये देखिए अभी इससे पहले जो सूरजकुंड मेला था, ये सही एक ऑप्शन की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चरल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 2022 में जो हुआ था वो 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला था। ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में 2022 में, 2022 में, और इसमें उज्बेकिस्तान के पार्टनरशिप के साथ में ये किया था। लेकिन अभी जो 36 हो रहा है, 36 अभी रिसेंटली हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो 36वां सूरजकुंड मेला हुआ है ये हरियाणा में हुआ है, फरीदाबाद में। 36वां हरियाणा में हुआ है, फरीदाबाद में, ध्यान रखना है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। ये 1980 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये फेयर है। जो द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये सही नहीं है। देखिए जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो काला घोड़ा एसोसिएशन है, हर साल एनुअली ये एक एसोसिएशन है, काला घोड़ा एसोसिएशन, ये ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। और ये कहाँ पे होता है, ये मुंबई में, महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये आपका जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर है उससे है ये क्वेश्चन। Which of the following union territories has no representation in राज्यसभा? राज्यसभा में इनमें से कौन सी है जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? तो इसका जो है, देखिए आपको बहुत सारे लोग हैं जो ये भी गूगल वगैरह करते हैं आप लोग। जब क्या है कि वो जो साइट मैंने पहले बता चुका हूं कि जो ज्यादा प्रमोशन करता है, जो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है, या जो जिसका पुरानी साइट है, या कुछ और भी बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, तो वो आधा ऊपर आप क्या करते हैं, गूगल में करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, कोई ना कोई चैंपियन ने दे रखा होगा आंसर पुडुचेरी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। पुडुचेरी से एक राज्यसभा मेंबर है।
तो गूगल पे भी ऐसा नहीं है कि गूगल में कुछ लिख दिया और वो ही सही है। गूगल में भी जिनकी वेबसाइट बनी हुई है वो ही लिखते हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, विकिपीडिया वगैरह की मदद ले लें। पेन प्लस स्ट्रेटेजी विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। ये पेन प्लस क्या है स्ट्रेटेजी, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। देखिए ये जो पेन प्लस है, अभी इसका रिसेंटली जो WHO है, यूनाइटेड नेशन का, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका एक सेशन हुआ है 72nd सेशन। और ये कहाँ पे हुआ है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN का जो रीजनल कमेटी का 72nd सेशन हुआ है, ये हुआ है अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन सी जगह है, यहाँ पे टोगो, यहां हुआ है ये। और ये पेन प्लस है, किससे रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें है स्ट्रेटेजी की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है, रेफरल फैसिलिटी है, डायग्नोस वगैरह। और ये किससे रिलेटेड है कि जो सीवर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है, हुआ है ये पेन प्लस स्ट्रेटेजी। विच स्टेट्स, टबलो या टैबलो, कई इसको टबलो बोलते हैं, कई टैबलो बोलते हैं। विच स्टेट्स टैबलो हैज बीन एडजज्ड एज द बेस्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2023। जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें गुजरात का जो झांकी था, इसको झांकी बोलते हैं हिंदी में, गुजरात की झांकी ने ऑनलाइन पब्लिक पोल जो माई गवर्नमेंट करवाता है, माई GOV, उसमें गुजरात का जो झांकी था उसने जीता है ऑनलाइन पोल में। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जिसका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल दिखाया गया था, उसने बेस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैटेगरी का जीता था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का जो मार्च था, कंटिजेंट मार्च, उसने बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड जीता है, इसमें कैटेगरी में आया है बेस्ट। और जो उत्तराखंड है उसने बेस्ट स्टेट या UT का झांकी का प्राइज वो मिला है। जो पैनल इसके जज रहते हैं, इस पैनल में जो ये झांकी है कि किसकी झांकी बेस्ट है, इस बार एक पैनल रहता है, उसमें उन लोगों ने किया है कि उत्तराखंड की सबसे अच्छी थी। इस बार शायद UP की में भी प्रभु श्री राम थे। बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। इनमें से बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीय, टर्सरी। बैंकिंग टर्सरी सेक्टर में आता है। देखिए जो इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट है, ये या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। जो तृतीय है उसमें आते हैं। ये अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, जब इकोनॉमिक पढ़ाई थी। और प्रोफेशनल जो हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गई, लीगल सर्विस हो गई, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गई, दे ऑल्सो फॉल अंडर द टर्सरी सेक्टर। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये टर्सरी सेक्टर में आते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और यूजफुल लगता है, यूजफुल है ये, तो आप लाइक भी कीजिए इसको। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। CIC की बात हो रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है। एक हाई एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कंप्लेंट्स देखता है और डिसाइड करता है उनके अपील का। ये क्यों चर्चा में है, अभी रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट का, गुजरात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उसने एक डिसीजन दिया है, और उसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अरविंद जी ने जो ये अपील की कि भाई मुझे प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये डिग्री दिखाई जाए। CIC ने गुजरात जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से इन्होंने अपने इलेक्शन का जो फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा जाता है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब बनारस से चुनाव लड़ा तो 2014 में उसमें लिखा हुआ है कि भाई गुजरात से ये क्वालिफिकेशन डिग्री की है, दिल्ली से ये की है। तो CIC ने इन यूनिवर्सिटीज को लिखा, गुजरात यूनिवर्सिटी को, कि भाई आप डिग्री दिखाइए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने है जो डिग्री उसकी वेबसाइट पे शो कर दी कि भाई ये डिग्री है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन उसके बाद भी अरविंद जी क्या है कि गुजरात हाईकोर्ट चले गए कि हमें डिग्री नहीं दिखाई जा रही है, ऐसा है कुछ। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए आप हाईकोर्ट आए हैं, आपने कोर्ट का टाइम खराब किया, टाइम वेस्ट किया कोर्ट का, और फिर उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना लगाया गुजरात हाईकोर्ट ने। और ये अवेलेबल है हर किसी के पास आजकल प्राइम मिनिस्टर की, चाहे वो MA की डिग्री हो, BA की, जो भी डिग्री है वो आजकल सोशल मीडिया, आजकल क्या कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर अरविंद जी को चाहिए था तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था बनारस से ही, तो वहां से इलेक्शन कमीशन से वहां से भी निकाल सकते थे कि भाई कहाँ तक क्या पढ़े लिखे हैं। लेकिन ठीक है, ये सब पॉलिटिकल मैटर, इनमें नहीं जाना अपने को। हमारा जो ये है ये चर्चा में है और ये पूछा जा सकता है, इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये पॉलिटी में भी है। तो ये किस आर्टिकल में क्या है ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है। एग्जाम में पेपर जो बनाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो किस डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी वजह से चर्चा में होते हैं, वही करवाए जाते हैं और एग्जाम में वही आता है, क्योंकि रैंडमली उठा के कोई भी क्वेश्चन नहीं देता एग्जामिनर पेपर बनाने वाला। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश्ड द जर्नल कॉल्ड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश द जर्नल, ये जो जर्नल है किसका है, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये इंडियन स्टूडेंट्स थे ब्रिटेन में जो देशभक्ति वहां पे जगाने के लिए उस टाइम पे इन्होंने ये स्थापना की थी। ये इस तरीके का न्यूज़पेपर वगैरह ये किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1905-1910 के आसपास की बात है। और इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में विनायक भिकाजी कामा थे, दामोदर सावरकर थे, ये और भी कई, लाला हरदयाल वगैरह, ये सभी थे जो नेशनलिस्ट थे। ये चर्चा में है क्योंकि अभी कुछ खालिस्तानी है जो वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये खालिस्तान वगैरह के लेकर जो भी। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो किस देश से अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने क्या है कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली है संविधान में। तो अभी रिसेंटली देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो ऐसा पहली बार हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको अरेस्ट कर लिया है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अभी इनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया है कि इनके किसी कोई पॉर्न स्टार के साथ रिलेशन थे, उस वजह से अरेस्ट किया है। तो अब ये जबकि एक तरफ अमेरिका कहता है कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया है। और ये सब अभी इलेक्शन है अमेरिका में 2024 में, तो वो सब कोई देख के है नहीं, अगर पहले क्यों नहीं किया, इतने टाइम बाद क्यों किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है। ये लिया है हमने USA से, इसलिए चर्चा में है। देखिए अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर जो हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, जुडिशरी, या फिर जो जुडिशियल रिव्यू है किसी चीज का, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे रिमूव किया जाए, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी वो, ये सब हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सवारी, घुमारा, पैनका, मुनारी आर द फोक डांसेज ऑफ विच स्टेट, ये जो फोक डांसेज हैं ये किस राज्य के हैं, ये ओडिशा के हैं, जो पहले ओडिशा हुआ करता था उसके हैं।
सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ओडिशा जो है इसके नॉर्थ में देखेंगे आप, आपको झारखंड मिलेगा। वेस्ट बंगाल है इसके नॉर्थ ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश है वो इसके साउथ में है, और छत्तीसगढ़ है वो इसके वेस्ट साइड में है, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। जब कोई क्वेश्चन आए तो उसी टाइम आप उसको मैप में देख लिया करें, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। टू हुम डज द प्रेसिडेंट एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर, ये राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और ये किस में है? आर्टिकल 56 में। पांडु पोर्ट इज ए रिवेरियन पोर्ट डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पांडु पोर्ट ये अभी रिसेंटली चर्चा में है काफी। ये एक रिवेरियन पोर्ट है, और ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ब्रह्मपुत्र रिवर असम में है, असम में। और यहीं पे ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे पड़ता है? जो नेशनल वाटरवे 2 है वहां पे। और ये नेशनल वाटरवे 2 किसको कनेक्ट करता है? नेशनल वाटरवे 2 कनेक्ट करता है सदिया टू धुबरी। इन विच स्टेट इज चांदेरी कॉटन हैंडलूम मेड? ये चांदेरी कॉटन को जीआई टैग मिल चुका है। और ये चांदेरी टैग जो कॉटन हैंडलूम है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और स्पेशली जो मालवा एंड जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें है ये। इन विच ईयर वॉज द एनसीएम, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था अगस्त में, अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी की लीडरशिप में ये लॉन्च किया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।